संयमंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम। उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। आज शिक्षण व्यवस्था की एक बहुत बड़ी सुविधा है, या शिक्षण व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है कि आपका बाकायदा ग्रेजुएशन पूरा होने से पहले, मतलब एजुकेशन आप पूरा करने से पहले मैंडेटरीली आपको हर एक जीव को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपका माइक चालू है। हाँ जी, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ट्रेनिंग के थ्रू जाना ही होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, कोई भी फील्ड लीजिए, कंपलसरी एक ट्रेनिंग पीरियड, इंटर्नशिप पीरियड के थ्रू जाना ही होता है। इसका कारण क्या है? कारण एकमात्र यही है कि आप पुस्तकी ज्ञान से तो बराबर अवगत है, ऑन फील्ड अगर आपको उतारा जाए तो क्या आप वो कार्य बराबर से करने में सक्षम है या नहीं, इसके लिए पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है। पता चले कि हमें तो कुछ आता है नहीं, हमें गाड़ी चलानी आती है नहीं, और सीधा रोड पर उतर दिए और एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या किया जाता है, जब भी कोई छोटा बच्चा गाड़ी सीखता है या साइकिल सीखता है तो पहले ग्राउंड पर सीखता है, उसके बाद रोड पर उतरता है। उसी प्रकार ये व्रतों के पालन में भी इतनी सावधानी बरतना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि जोश जोश में महाव्रत ले लिया और बाद में उसका पालन न कर पाए तो व्यर्थ में ही जिन धर्म की बदनामी हो, ऐसा नहीं चाहिए। तो वो करता क्या है, स्वयं को उस काबिल बनाने के लिए अभी से ही अभ्यास चालू करता है, ट्रेनिंग चालू करता है 12 व्रतों के माध्यम से, 11 प्रतिमाओं के माध्यम से। 11 प्रतिमाओं के अंतर्गत व्रत प्रतिमा की अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें व्रत प्रतिमा के मूल व्रत और शिक्षा व्रत, ऐसे अपन ने शील व्रत, ऐसे दो भेद किए थे। मूल व्रत के अंतर्गत भी 5 अणुव्रतों में अहिंसाणुव्रत की अपनी बात चल रही है। कल भावनाओं तक पहुंच पाए थे, आज अतिचारों की चर्चा करेंगे। सत्याणुव्रत और अचौर्याणुव्रत, इनकी भी चर्चा पूर्ण करने का मानस है। देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। सभी के पास तत्वार सूत्र होगा तो तत्वार सूत्र ले लेंगे। सातवें अध्याय का कल अपन ने चौथा सूत्र देखा था भावनाओं के संदर्भ में। आज 25वां सूत्र देखेंगे अतिचारों के संदर्भ में। हाँ जी, आ गए होंगे सभी जन, मैं पढ़ता हूं। बंध वध छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधाः। बंध वध छेद अति भारारोपण अन्नपान निरोध, 5 अतिचार कौन कौन से कहें अहिंसाणुव्रत के? फिर से, बंध वध छेद अति भारारोपण और अन्नपान निरोध। बंध मतलब बांध कर रखना, वध मतलब मारना। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर वध का अर्थ लिटरली जान से मारना ऐसा मत लेना। क्यों? अगर जान से मारना ऐसा करेंगे तो दिक्कत क्या है? अर्थ दोनों संभव है कि वध का अर्थ जान से मारना, परंतु यहां पर सिर्फ डंडे से पीटना, ऐसा अर्थ क्यों लेना है? बताएगा कोई? वो पशुओं को मारा जाता है इसलिए, वेद व्यास की बात है इसलिए। थोड़ा और अच्छे से। अरे पशुओं को मारे, हो जाएगा ना,
क्या कहा? मैंने कहा एक देश थोड़ी की बात है ना, तो एक देश के लिए। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं। अगर पशुओं को जान से मारने लग जाएगा तो हो गई ना, संकल्पी हिंसा में चला जाएगा वो। और पंचम गुणस्थानवर्ती जीव संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, बराबर। इसीलिए वध का अर्थ अगर आप यहाँ जान से मारना लेंगे तब तो वो घोर पाप में चला जाएगा। वो तो फिर ऐसा करने वाला तो व्रत व्रत धारण कर ही नहीं सकता है, ठीक है। वध का अर्थ यहाँ पर जान से मारना नहीं बल्कि डंडे से पीटना, इतना लेना है। अति बंधवत छेद, छेद मतलब क्या? तिर्यंच के अंगोपांगों को छेदना। अब ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब वो जीव पशुपालन करता हो। और पशुपालन में भी समझना, ध्यान रखना, उसके पास सिर्फ गाय और भैंस, ये दो ही प्राणी संभव है। मतलब उस जाति प्रजाति के, गाय भैंस जाति प्रजाति ही संभव है। कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर, शेर, ये उसके पास प्राणी पालना बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्यों? कुत्ता, बिल्ली, शेर को क्यों नहीं पाल सकता? अगर पेट के रूप में रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। क्यों? अरे उनका आहार ही मांसाहार है। और श्रावक मांसाहार कैसे दे सकता है? तो बिल्कुल नहीं दे सकता। ये तो एक पहला बिंदु। दूसरा बिंदु ऐसा है कि गाय भैंसों को भी वो अत्यंत मजबूरी में पालता है। हो जाता है ना ऐसा कि कभी कभी उसके आजीविका स्रोत ही खत्म हो जाता है। अब मान के चलिए, अभी 2-3 साल पहले जो कोविड का माहौल चला, उसमें कितने ही जनों की नौकरियां चली गई। तो हो सकता है कोई एक अपने जैन श्रावक था, उसकी भी नौकरी चली गई। अब कहाँ नौकरी धंधा ढूंढने जाएगा? तो उसने खेती चालू की, या अपने गांव पर गाय भैंसे थी, उनको पालना चालू किया। अब आजीविका तो चलती रहनी चाहिए। इसलिए अत्यंत खेदपूर्वक गत्यंतरा भावात कोई और चारा बचा नहीं है, इसलिए फिर वो गाय भैंसों को पालता है। ऐसे केस में वो गाय भैंसों के अंगोपांगों का छेद बिल्कुल भी नहीं करेगा। मतलब कई बार होता है ना कि अरे लोग इतने शौकीन होते हैं ये गाय भैंस पालने वाले, जो, और पर्टिकुलरली मैं बात करना चाहूँ जो इस धंधे में आकर के बहुत अमीर होते हैं कोई कोई दूध वाले, कोई ग्वाले ऐसे होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, दूध का धंधा करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो उनके बड़े शौक होते हैं, वे गाय भैंसों के सींगों को लेकर के ना आकार प्रकार बनाना चालू करते हैं। उसको कोई थोड़ा सा टेढ़ा आकार देंगे, कोई ऐसा गोल आकार देंगे, और उसको प्रॉपर डिजाइनिंग करेंगे। तो ऐसा करके वो अपने गाय बैल को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? अरे वो सिंग भी उसके शरीर का ही तो एक अंश है। मान लो हमारे शरीर के एक अंश को कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा काटने की कोशिश करे, हमें दर्द होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, कोई ये प्रश्न करे, वहां उनको सेंसेशन थोड़ी ना होता होगा? उनके सिंग है, वहां उनको सेंसेशन थोड़ी ना होता होगा? तो बात ऐसी नहीं है, वहां तक उनकी नसें पहुंची हुई होती है। और बात तो इतनी है कि मैंने खुद देखा हुआ है, हमारा जो पहले का ग्वाला था उसके पास एक भैंस थी। हाँ, तो उस भैंस के सिंग उसके सिर में घुस रहे थे ऐसे, मतलब लिटरली उसको तकलीफ दे रहे थे। उसको अब कोई चारा बचा नहीं था, तो उसने वो सिंग काट दिए, आधे में काट दिए। खून बहने लग गया, मक्खियां भिन भिन आने लग गई, यहां तक कि वो सिंग की जगह सड़ने भी लग गई। कहने की बात इतनी है कि वहां पर कोई संवेदना नहीं होती है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वहां पर भी नसों का संपर्क होता है उस जीव के, वहां पर भी उसको वेदना होती होती है। अतः उनके साथ कुछ खिलवाड़ करे ये हम नहीं कर सकते हैं। प्रकृति ने कोई जानबूझकर, मतलब कोई मस्ती मस्ती में ही नहीं दिया है। प्रकृति ने भी जो कुछ भी दिया है वो भी सोच समझ करके ही दिया है। कई लोग और एक अलग लेवल के होते हैं, गाय भैंसों की पूंछ काट देते हैं, बोलते हैं कि जरूरत क्या है इसकी, कोई मतलब थोड़ी ना इनका, बस ऐसी ऐसी पड़ी हुई है। अरे बाबा, कितनी मदद की होती है ये वे जाने।
अब जब मक्खियाँ भिनभिनाती है तो पंखा चलाने वाला तो कोई होगा नहीं वहां पर। जब दूध निकाले बस उतने देर तक के लिए 10 मिनट के लिए कोई हवा मारने वाला मिल जाए तो मिल जाए, बाकी 24 घंटे में से 23 घंटा 40 मिनट उसको ऐसे ही बैठना पड़ेगा। मक्खियाँ भिनभिनाती रहेंगी, मच्छर काटते रहेंगे, अब उनको दूर कैसे भगाए? उसको वेदना नहीं होगी क्या? तो उसको दूर भगाने के लिए अपने पास कैसे हाथ है वैसे वो पूंछ हिला करके सब अपना काम कर लेती है। अगर आप पूंछ ही काट देंगे तो उसको दिक्कत नहीं होगी क्या? होगी। ये अहिंसा व्रत के अतिचार में आएंगे। अतः श्रावक ऐसे कार्य बिल्कुल भी नहीं करेगा। बंध हो गया मतलब बांध करके भी नहीं रखेगा। अच्छा, बंधन में भी 2-3 बिंदु और समझना। गाय भैंसों को पालेगा तो अब मैं बंधन की बात कर रहा हूं, मुझे तो अभी एक जस्ट 2 पॉइंट याद आए हैं। बंधन में ऐसी बात है कि सबसे पहला है वो गाय भैंसों को बांधेगा ही नहीं। सबसे पहली बात, वो गाय भैंसों को बांधेगा ही नहीं, उनको ऐसे ही थोड़ा खुला छोड़ देगा। अगर खुला छोड़ देगा मतलब एक पता है उसको कि हाँ इतनी बाउंड्री के बाहर ये जा नहीं पाएंगे, तो उतने मैदान में उनका खुला छोड़ देगा कि भाई तुमको जहाँ घूमना है वहां घूम लो। पॉइंट नंबर 2, अगर उसका मन नहीं बन रहा है कि उसको लगेगा कि अरे इसको भी लांग करके या तोड़ करके चले जा सकते हैं ये, तो एक काम करेगा, वो बांधेगा, परंतु इस तरह का बांधेगा कि अगर कोई संकट भी आ जाए तो स्वयं उस बंधन को तोड़ करके वो गाय या भैंस या वो पशु अपने आप भाग जाए और अपनी जान बचा ले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा कि एकदम मोटी सांकल की रस्सी से उसको बांध दिया है और अगर कोई आग या कुछ हो जाए, आपत्ति आ जाए, तो अपने जान बचाने के लिए वो प्राणी स्वयं सक्षम ना हो, ऐसे काम या ऐसे बंधन वो बिल्कुल भी नहीं डालेगा। एक प्रथमानुयोग क्या कहे, परंतु इतिहास की एक छोटी सी घटना आती है। ये कौन थे? गणेश प्रसाद जी वर्णी। एक गणेश प्रसाद जी वर्णी एक घटना सुनाते हैं। कहते हैं कि वे जहाँ पर रोज स्वाध्याय कराते थे, जिस मंदिर में रोज स्वाध्याय कराते थे, उस मंदिर के सामने घर हुआ करता था, थोड़े अच्छे खानदान का था। उस घर में घोड़ा पाल रखा था और घर वालों ने घोड़े को एक मोटी सांकल से बांध के रखा था, और एक मोटी मतलब अच्छी मोटी एकदम तगड़ी। हफ्ते भर के लिए घर वाले नहीं थे, घर को ताला, आग लग गई घर को, और इस तरह की आग लग गई कि वो घोड़ा उस सांकल के बंधन से निकल ही नहीं पाया और आंखों के, लिटरली सबके आंखों के सामने वो जल करके मर गया। कितनी पीड़ा होती होगी। अभी अपन को खाना बनाते छोड़िए, हम बस मामूली पानी गर्म करने रखने गए गैस के ऊपर, उतने में अपन को एक झटका लग गया, कितनी वेदना होती है। वहां पर तो लिटरली उसका शरीर जल करके मन, एक एक इंद्रिया जल रही होगी, उसको क्या तीव्र वेदनाएं होती होगी, ये आप विचार कर सकते हैं। आज के ज़माने में ये कितनी रेलेवेंट है ये अपन नहीं कह सकते, परंतु हाँ, जो कोई भी गाय भैंसे पालता है, हम इसकी दक्षता रखें कि ऐसे काम वो बिल्कुल भी ना करें। अगर हम कहीं गाय भैंस मतलब किसी दूध वाले से दूध लेकर के आते हैं, तो हम भी इतना ध्यान रखें कि वो ऐसे मोटे बंधन ना बांधे जिससे वो अपने प्राण बचाने के लिए संभव है, मतलब प्राण ही ना बचा सके। बंध वध छेद अति भारारोपण। अब अति भारारोपण को लेकर के तो चहकती चेतना नाम की एक त्रैमासिका आती है, मतलब एक क्वार्टरली, एक वो क्या कहते हैं वो मासिक निकलता है, मासिक नहीं त्रैमासिक निकलता है, हाँ। तो उसमें तो लास्ट या फ्रंट पेज पर कहीं ना कहीं ये अति भारारोपण को लेकर के 1-2 फोटो तो लगे ही रहते हैं। अब अति भारारोपण को लेकर के उसमें एक बार मैंने किसी पशु का देखा था चित्र और एक बार किसी मनुष्य का देखा था। अब होता है ना, कई बार मनुष्य स्वयं उस गाड़ी को ढोते हैं, कई बार पशु उस गाड़ी को ढोते हैं। एक फोटो लिटरली ऐसा आया था, गाय, एक छोटी सी दुबली सी गाय जो देखने पर लग जाए कि यार ये तो अधमरी हालत में है, उसके ऊपर 50 से 60 बोरे, किलो नहीं कह रहा हूँ, 50 से 60 बोरे
लाद दिए गए थे, मतलब उसको, और वो गाड़ी उसको हाँक दी थी, वो कैसे चल पाएगी? पलट गई वो गाड़ी। अब जाहिर सी बात है उसमें ताकत नहीं है। पहली बात, तुम उससे इतना लोड कराओगे, इतना काम कराओगे, अरे शक्ति तो हो तभी तो जाकर के वो काम करे। अपनी शक्ति नहीं है, और अपनी मतलब वो जीव की, उस पशु की उतनी शक्ति नहीं है, शक्ति के अतिरिक्त उससे काम करवा रहे हैं, यथार्थ भोजन पान नहीं दे रहे हैं, तब तो ये महा अन्याय है। स्वयं बराबर से भरपेट भोजन करे और अपने पशुओं को खाना ना खिलाए या उनके ऊपर अतिरिक्त भार ला दे, ये श्रावक कभी नहीं कर सकता। क्यों? ऐसा क्यों? अरे ये तो सामान्य सी बात है। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्य से वो। लास्ट की बातें तो थोड़ी सी इर्रेलेवेंट है अभी, परंतु पहला बिंदु, प्रेम भाव हो सब जीवों में। अब सभी जीवों के प्रति वो प्रेम भाव करेगा। प्रेम भाव मतलब क्या? नॉर्मल वात्सल्य तो पाया जाएगा, बराबर। और वात्सल्य पाया जाएगा, ये किस रूप में पाया जाएगा? इन्हीं रूपों में तो पाया जाएगा। अगर वो अतिरिक्त भार लादता है, भोजन पान नहीं देता है समय से, या कम देता है, तो नहीं चलेगा। ये प्रेम भाव या वात्सल्य या वो सम्यक्त्व के 8 गुण कहां पर पले उसके? अरे सम्यक दृष्टि था तभी तो जाकर के पंचम प्रतिमा, मतलब सॉरी, पंचम गुण स्थान में आया है। जब उस सम्यक्त्व में ही आंच आने लग जाए तो प्रतिमा किस आधार पर टिके रहेंगे? प्रतिमा टिक ही नहीं सकती है, फिर बस वो कोरी क्रियाकांड हो जाएगी। ये तो सब बातें अपन ने तिर्यंच की अपेक्षा घटित करना चाहिए, मनुष्य की अपेक्षा भी। मान के चलिए कोई क्या है अपना श्रावक है। अब वो श्रावक धंधा भी करता है, धंधा मतलब उद्योग करता है, अपना बिजनेस करता है छोटा। तो बिजनेस में उसने एक आध 2 नौकर चाकर रख रखे हैं, मतलब सामान यहाँ से वहाँ रखने के लिए, गाड़ी से उतारने के लिए, गाड़ी में भरने के लिए, तो उसने 2-3 नौकर रख रखे हैं। अब उनको भी अगर टाइम से भोजन पान नहीं देते हैं तो ये भी अतिभारारोपण और अन्नपान निरोध में जाएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान के चलिए 11:30 भोजन का समय निश्चित हुआ था, मालिक के बीच में और उस नौकर के बीच में 11:30 बजे भोजन का समय निश्चित हुआ था। और कभी कभी होता है ऐसा कि 11:30-12 के आसपास ग्राहकी बहुत बढ़ जाती है। तो अगर मालिक ऐसा कहे कि तुम अब रुक जाओ, आधा पौना 1 घंटा रुक जाओ यहाँ पर, भोजन के लिए बाद में चले जाना, अभी ग्राहक बहुत है, ये अतिचार लगेगा। क्यों? अरे वो भी जीव है, उसके खाने पीने की व्यवस्था है, तुम तो भरपेट खा लिए, उसके खान पान की व्यवस्था के ऊपर कौन ध्यान रखेगा? बराबर। अतः बराबर से भोजन के लिए करने जाए, फिर ग्राहक कितना भी हो वो स्वयं बोरा उठाएगा, परंतु नौकरों को यथा समय उनको भोजन पान देगा, यथा समय उनकी तनख्वाह देगा, और उनके ऊपर अतिरिक्त भार भी नहीं ला देगा। मतलब भार नहीं ला देगा मतलब ओवर टाइम नहीं करेगा उनसे। 8 घंटे की ड्यूटी निश्चित हुई थी, 15-15 घंटे उनसे काम नहीं कराएगा और कहेगा कि मैं तुमको ओटी दूंगा। होता है ना, ओवर टाइम प्रीमियम दिया जाता है। तो ओवर टाइम प्रीमियम का लालच दिखा करके, पैसों का थोड़ा गाजर दिखा करके, वो कभी भी उनसे एक्स्ट्रा काम नहीं करवाएगा। ये हुए अपने अहिंसाणुव्रत संबंधी अतिचार। अब हाँ जी, कोई प्रश्न है? हेलो, देखिए, पंचम गुण स्थान मूर्ति गाय ढोरों को पालेगा क्या? पाल सकता है, यस। इसके लिए मैं आपको एक आधार देता हूँ। ये कहाँ की बात है, ग्रंथ का नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, शायद कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की बात है, राइट, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की बात होनी चाहिए। वहाँ पर ऐसी बात आई है कि मतलब रेफरेंस थोड़ा अलग है, परंतु मेरी बात घटित करने के लिए बिल्कुल सही है। चतुर्थ प्रतिमाधारी जीव प्रोषदोपवास में करता क्या है? अष्टमी चतुर्दशी के दिन सभी आरंभ परिग्रह के कार्यों को त्याग करके
वो आत्म साधना में लग जाता है। बराबर। अब वह कार्तिकेयानुप्रेक्षा में ऐसी बात आई है कि सभी आरंभ सारंभ कार्यों को छोड़ करके, पशुपालन आदि कार्यों से हट करके वो धर्म साधना में एकाग्र हो जाता है। ऐसे वहां के प्रकरण का आशय है। इससे क्या सिद्ध होता है कि जब चतुर्थ प्रतिमाधारी जीव खेती बाड़ी कर सकता है, पशुपालन कर सकता है, तो द्वितीय प्रतिमाधारी जीव भी कर सकता है। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है। ठीक है। और इन अतिचारों के ऊपर से भी अपन थोड़ा सा अगर रिवर्स कैलकुलेशन करना चाहे तो भी सिद्ध होता है कि हाँ, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव पशुओं को पाल सकता है। हेलो। हाँ जी। खेती बाड़ी में तो फिर उसको दवाई वगैरह छिड़कना करना तो हिंसा का दोष लगेगा, संकल्प भी हिंसा का दोष हो जाएगा। तो फिर हाँ, तो फिर वो ऐसे कार्य करेगा ही नहीं। वो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वो औषधियां छिड़कना वो काम करेगा ही नहीं। इसकी मतलब ये सब अपन को नहीं करना है और फिर भी अपन को अनाज उगाना है, इस कीमत पर ही वो खेती बाड़ी करेगा। ठीक है। पापा जी आपका माइक चालू है। आपका माइक चालू है पापा जी। ठीक है, चलिए। अपन अभी अहिंसाणुव्रत की चर्चा तो पूर्ण कर चुके हैं। सत्याणुव्रत की चर्चा के ऊपर बढ़ लेते हैं। सत्याणुव्रत एज यूजुअल सबसे पहले अपन सत्य क्या है, असत्य क्या है, इनकी परिभाषाओं को समझते हैं। बालबोध में क्या परिभाषा आई है यह मैं आपसे सुनना चाहूंगा। बालबोध में सत्य या झूठ के बारे में क्या परिभाषा आई है किसी को ज्ञान में? चलिए मैं बताता हूं। वहां पर देखिए क्या हुआ है, पिता पुत्रों का वार्ता चल रही है, एक डायलॉग बनाया हुआ है। वहां पर झूठ के अंतर्गत एक स्टेटमेंट आता है, जैसा देखा, जाना और सुना वैसा ही न कहना, अन्यथा कहना, उसे झूठ कहते हैं। प्लस प्लस एक मिनट। हाँ, प्लस सच्ची समझ के बिना कुछ कहना, यह भी झूठ के अंतर्गत आएगा। ठीक है। दो बातें कह रहे हैं यहां पर, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मुझे कोई एक स्टेटमेंट मिला, ठीक है, मुझे किसी ने कुछ कहा और मैंने उसका बराबर उल्टा आगे जाकर कह दिया, यह हो गया झूठ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान के चलिए मुझे किसी ने कहा, कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया और मैंने वैसे का वैसे आगे कहा, क्या वो भी झूठ के अंतर्गत जा सकता है? हाँ, जा सकता है। कब? अगर वो वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है। जैसे हिंसा में धर्म मानना। कोई मुझे कहे ये तुम बलि चढ़ाओ तो तुम्हारा धर्म हो जाएगा, तुम्हारी कार्य की पूर्ति हो जाएगी। कोई ऐसा मुझे कहे और मैं वही जाकर के समाज में कह दूं, मेरे दोस्तों को कह दूं, मेरे परिवार वालों को कह दूं कि ये तुम बलि चढ़ाया करो, होम हवन किया करो, ये वो, तुम्हारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। मैंने तो जैसे का वैसे कहा, मुझे तो झूठ का पाप नहीं लगना चाहिए। कह रहे हैं नहीं, झूठ का पाप लगेगा। क्यों? सच्ची बात क्या है तुम्हें यही पता नहीं है, तो तुम उसका बखान क्यों कर रहे हो? ठीक है। तो यथार्थता का ज्ञान किए बिना किसी भी वक्तव्य को कहना या कोई भी कथन करना, ये झूठ में आ जाएगा। ठीक है। उदाहरण, प्रथमानुयोग का एक प्रसिद्ध उदाहरण है सीता ने एक मुनि और आर्यिका को चर्चा करते हुए देखा और क्या बात फैला दी कि इनके बीच में कोई
परस्पर संबंध है, गुप्त संबंध है, ये हमें इनसे दूर रहना चाहिए। अब सच्ची बात का ज्ञान था, हमें नहीं था, फिर भी उसने उनके बारे में अपवाद फैला दिया। अब ये अपवाद झूठी के तो अंतर्गत आएगा, और कहाँ पर आएगा? सच्ची बात का हमें ज्ञान नहीं है और हम कुछ अन्यथा ही बात प्रसारित कर दे तो ये झूठ के दायरे में आता है। ये तो होगी बेसिक परिभाषा जो बालबोध में दी हुई है। तत्वार्थ सूत्र में क्या परिभाषा आई है? असद अभिधानमनृतम, वहां पर भी लगभग सेम परिभाषा दी जा रही है। कह रहे हैं असत का अभिधान सो अनृत, अनृत मतलब झूठ, असत मतलब जो सत्यार्थ बात नहीं है, असत्यार्थ बात का प्ररूपण, वो झूठ में आएगा। एक बात और यहां पर समझना, प्रमत्त योगात, ये जो पद हमने हिंसा की परिभाषा में देखा था, वो पद आपको अनुवृत्ति से पांचों ही परिभाषा में लगा लेना है। क्या कहा? हिंसा की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। ओके, अब वो प्रमत्त योगात ये जो पद आया है, ये आदि दीपक के रूप में आपको अगले 4 सूत्रों में भी लगाना है। झूठ की परिभाषा बताएंगे, वहां पर भी लगाना है। चोरी, कुशील, परिग्रह, सब जगह पर ये प्रमत्त योगात ये जोड़ करके ही आपको परिभाषा पढ़नी है। अच्छा, अब प्रमाद के योग से असत का अभिधान करना वो झूठ है, इसके लिए उदाहरण दीजिए। उदाहरण बहुत सरल है, प्रथमानुयोग का एक प्रसिद्ध उदाहरण है अपने पंडित बनारसी दास जी के बारे में। पंडित बनारसी दास जी ये सुल्तान अकबर के समकालीन रहे हैं, मतलब समकालीन क्या कहे, दोनों एक दूसरों के अत्यंत घनिष्ठ मित्र रहे हैं। परंतु एक समय ऐसा आया कि किसी बिंदु को लेकर के राजा अकबर को उनके विरुद्ध भड़काया गया और बनारसी दास जी को फिर दूर कर दिया गया। परीक्षा लेने के वास्ते एक बार उन्हें दरबार में बुलाया जाता है और कहा जाता है, सुल्तान बनारसी दास जी की परीक्षा लेना चाहते हैं। कहते हैं कि देखो, ये मेरे हाथ में कबूतर है। हाथ में कबूतर था अकबर के। पूछते हैं कि बता कि ये मेरे हाथ में जो पंछी है, ये जो कबूतर है, ये जिंदा है या मरा है? क्या कहा? ये जिंदा है या मरा है? अब पंडित बनारसी दास जी पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान के सुल्तान के रुख को समझते हुए इतना जान चुके थे कि ये मैं जो कुछ भी कहूँगा ये बराबर उसके विरुद्ध करने वाले हैं। अगर मैं कह दूं कि ये तो जिंदा है, जबकि साक्षात अगर मैं ये कह दूं कि ये तो मरा हुआ है, जबकि दिख रहा है साक्षात जिंदा, तो ये उसको छोड़ देंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि नहीं नहीं ये तो जिंदा है, तो उसको मसल करके बोल देंगे ये तो मरा हुआ है, ये तूने इसको जिंदा कैसे कहा, मतलब तू तो झूठ बोल रहा है। इस वास्ते उन्होंने कह दिया कि नहीं ये तो मरा हुआ है, और उनका अंदाज बराबर निकला। उन्होंने राजा अकबर ने सीधा छोड़ दिया उस पंछी को, बोल ले ये तो जिंदा था। और इसी में पंडित बनारसी दास जी की जीत थी। उन्होंने झूठ कहा जबकि उन्हें साक्षात दिख रहा था कि वो पंछी जिंदा है, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मरा हुआ है। अब अगर ऐसा झूठ ये उस पंछी के प्राण घात से बचा, मतलब अगर वो सच कहते तो सत्यम अपि विपदे, एक पॉइंट आने वाला है आने वाली कुछ चर्चाओं में, कि ऐसा सत्य बोलना जो किसी के लिए विपदा का कारण हो, वो भी असत्य के अंतर्गत आता है। अगर पंडित बनारसी दास जी ये सच सच बोल देते कि ये पंछी जिंदा है, तो राजा उसको शायद मार डालते, उसको आपत्ति के कारण होता, इसलिए उन्होंने विपरीत बोलना ही उचित समझा। ठीक है, कहने का निष्कर्ष क्या है? असद अभिधानम नृतम के साथ साथ आपको प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से ये पद भी जोड़ना आवश्यक है। ठीक है, सत्य के बारे में हम थोड़े अब भावना और अतिचारों की चर्चा प्रारंभ कर देते हैं। आइए,
7वें अध्याय का ही 5वां सूत्र अपन पढ़ते हैं। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य नुवीची भाषणम च पंच। अब पिताजी की कक्षा को अटेंड करने वाले जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो कह रहे होंगे कि ये प्रकरण तो अभी हमारा चल ही रहा है। तत्वार सूत्र में अभी रेगुलर कोर्स में तो हो गया, रिवीजन में भी अब यही चल रहा है। एक बार फिर से सुन लीजिए। विषय तो अपना यही चल रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से रिवीजन हो जाए। अच्छा, भावनाओं के अंतर्गत 5 बातें कही है। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य नुवीची भाषणम च पंच। प्रत्याख्यान मतलब त्याग कर। प्रत्याख्यान मतलब त्याग कर। क्या त्याग कर? क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य, 4 बातें यहां पर कह दी, मतलब 4 भावनाओं का जिक्र यहां पर हो चुका है। क्रोध को त्याग कर, लोभ को त्याग कर, भीरुत्व मतलब डर को भय को त्याग कर, और हास्य को त्याग कर। वचन कहना प्लस अनुवीची भाषण। अनुवीची भाषण मतलब शास्त्र संगत जिनागम सम्मत वचन कहना, ये सत्यानुव्रत के भावनाएं हैं। ठीक है, अब एक एक की चर्चा करते हैं। सबसे पहला, क्रोध के आवेग में नहीं बोलना। अब ये बहुत कॉमन पॉइंट हो चुका है। क्रोध के आवेग में कही गई बातें ये लगभग झूठ ही होती है। क्यों झूठ होती है? क्योंकि उसको सत असत का विवेक नहीं है, वहां पर उसका विवेक हावी नहीं है, वहां पर वो कषाय हावी है। और कषाय के आवेग में आकर के व्यक्ति जो कुछ भी बोलेगा वो असत्य ही बोलेगा। फिर चाहे वो क्रोध हो, क्रोध नामक कषाय हो, मान नामक कषाय हो, माया नामक कषाय हो, या लोभ नामक कषाय क्यों ना हो, उसके आवेग में आकर के व्यक्ति जो कुछ भी बोलेगा वो असत्य ही वचन निकलेंगे। भले ही असल में वैसी बात हो भी, परंतु कषायवश किए गए कथन ये असत्य में लिए गए हैं। बहुत विचारणीय बिंदु है। क्रोध को लेकर के तो बहुत, मतलब सबसे पहले इन्होंने क्रोध को ही उठाया है। क्योंकि क्रोध के आवेग में निकले वचन ये अत्यंत ठेस पहुंचाने वाले होते हैं। मतलब गुस्से में आदमी क्या क्या नहीं बोल जाता है, गाली तक बक देता है, छोटे बड़े का ध्यान नहीं रखता है, और बस आप समझ सकते हैं कितने ही छंद जैन आचार्य ने नहीं, अन्य मतियों के विद्वान ने भी इस बारे में कहे हैं। 2-3 छंद मुझे याद है, मैं जितने याद है मैं आपको सब कहता हूं। एक छंद तो तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहोर, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। क्या कह रहे हैं? वशीकरण यह मंत्र है। मीठे वचन बोलने से, अरे पंडित सदासुख दास जी रत्नाकर श्रावकाचार्य की वचनिका में लिखते हैं, रे तू कहकर के बात क्यों करता है? सज्जनता से बात करने में और सम्मान देकर के बात करने में तेरी जिह्वा छिदती है क्या? ऐसा कहते हैं वे। मतलब मीठे वचनों को अपना करके बात कहने की सिफारिश की गई है। और कितने तो भी छंद आते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसे वचन निकलने चाहिए कि सुनकर के स्वयं को भी अच्छा लगे और दूसरों को तो अच्छा लग ही सकता है। और आज के ज़माने में कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बहुत मांग है। गुस्से में अगर कोई बोल दे तो लोग उसका विपरीत ही अर्थ ले लेते हैं। आज का ज़माना बहुत मतलब अलग हो चुका है। आप कोई उनकी नेगेटिव बात अत्यंत प्यार से कहो, अरे हे बंधु तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम इसी बात को अच्छे से कर सकते हो तो देखो तुम्हारा कितना भला होगा। अब यही बात उनको प्यार से कहो, वो अपना लेते हैं। और यही बात उनको डांट डपट करके कहो, पागल है तू, मूर्ख है तू, अज्ञानी है, तेरे को समझता ही नहीं, तू बेअक्ली है, ये सब बोल करके पहले तो उसका
उसकी मानसिकता से अपन उतर जाते हैं, उसके मन से हम उस अपनी लेवल उतर जाती है, उसको कषाय होती है, वो अलग बात। इसलिए क्रोध से बात नहीं करना यहां पर कहा गया है। एक बात ध्यान रखना, सिचुएशन टू सिचुएशन बदलती जाएगी। कहीं कहीं क्रोध को अपनाना भी पड़ेगा, कहीं कहीं क्रोध को त्यागना भी पड़ेगा। सामने वाली व्यक्ति कैसी है, उसके सुधरने के अवसर कैसे हैं, इन सभी बातों को विचार करके ही वो वाचा निकलती है। ऐसा नहीं कि हर बार मीठे वचनों से ही काम निकल के आएगा, और ऐसा भी नहीं है कि हर बार क्रोध करने से रिश्ते टूटते ही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस हमें वो समझ में आना चाहिए कि किस समय में किस प्रकार के वचनों को पुटअप करना है। जो साम दाम दंड की भेद की जो बात अपनाई जाती है वो इसी का तो है, इसी के तो अंतर्गत आ सकती है। पहले प्यार से समझाया जाता है, यार तुम ऐसा क्यों करते हो साम, फिर तो उसको थोड़ा सा इंसेंटिव दिखाया जाता है, बोनस लालच दिखाया जाता है, और दंड दंड में आकर के फिर क्रोध की भाषा अपनाई जाती है। क्रोध की भाषा कभी भी एक्सट्रीम में नहीं जाती है, वो पहले प्यार से समझाया जाता है, फिर अगर ना समझे तभी क्रोध की भाषा अपनाई जाती है। अतः सुनने वाले के ऊपर भी ये जरूरी है कि वो सामने वाले की मानसिकता को समझे। अगर उसे लगता है कि हाँ अपनी वास्तव में गलती है, अपन रिपीटेटिवली उस गलती को करते ही जा रहे हैं, तो सामने वाले का चिढ़ना या उसका गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। अतः हमें उसके गुस्से के ऊपर न जाते हुए उस गुस्से के पीछे की बात को समझना आवश्यक है। ठीक है, खैर मूल तो अपना ये प्रकरण चल रहा है कि क्रोध के आवेग में आकर के बात नहीं करना। लोभ में भी कुछ नहीं कहना। लोभ में व्यक्ति न जाने कितने कुछ कमिटमेंट दे देता है। ऐसा होता है ना कि अब ये थोड़ा सा मैं अगर व्यापारी स्तर पर लगाऊं तो ये ज़्यादा बेहतर लग सकता है। कोई कहता है कि तुम मेरा इतना काम कर दो, मैं तुमको 1 करोड़ रुपया नगदी दूंगा। मतलब जो करप्शन आदि की बातें होती है उसमें यही तो सब चलता है। अन्याय अनीति के मार्गों में ये सब लोभ ही की तो बात चलती है। उसको वो सरकारी बाबू को कहना तुम मेरा इतना काम कर दो तो एक बड़ा सा सूटकेस तेरे को भिजवाऊंगा। ये सूटकेस मतलब समझते हैं क्या सभी जन? सूटकेस समझ ही गए होंगे, एक खोखा या एक पेटी, जो कुछ भी है जो आप समझना चाहे, मतलब एक बड़ा सा सूटकेस आपको भिजवा दूंगा। अब अगर वो इतना कहे कि हाँ मैं कर देता हूं और वो काम कर दे, तो भले ही सामने वाले को लगे कि यार ये कितना मतलब ईमानदार आदमी है, इसने कहा मैं कर दूंगा और कर दिया काम। सरकार ही कहती है कि तुम बेईमानी का काम करते हो। सरकार को डुबो करके, उसका पैसा हड़प करके, करप्शन करके, भ्रष्टाचार करके, लोभ के आवेग में आकर के तुमने ऐसे कमिटमेंट दिए ही क्यों? असत्य में आएगा ये। देखो कानून भी आड़े हाथ लेगा और जैन धर्म तो आड़े हाथ लेता ही है। सब प्रकार से समझना चाहिए। इसलिए कभी भी पैसा देख करके हमें बिल्कुल भी हाँ नहीं कहना चाहिए कि ओहो मुझे तो इससे इतना फायदा मिलेगा, मुझे तो इतना पैसा मिलेगा, ये वो। लोभ में आकर के कभी कुछ हाँ नहीं कहना। हमें तो उसके आगे की एक स्टेप विचारनी चाहिए। अगर मैं इसको लेता हूं तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके क्या क्या और अच्छाइयाँ बुराइयाँ होंगी, ये सब विचारना चाहिए। और अधिकांश समय में यही पाया जाता है, अधिकांश समय में क्या लगभग हर केस में यही पाया जाता है कि लोभ के वशीभूत होकर के अगर हम कोई कमिटमेंट देते हैं तो वो उसके बाद में उसका घाटा ही होता है। आज नहीं तो कल पकड़े ही जाते हैं। मतलब अब उसको कहने की जरूरत नहीं है, आप इस बात से सभी जन परिचित है ही। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, भय के माध्यम से भी कुछ नहीं कहना। डर के मारे भी कई लोग कुछ कमिटमेंट दे देते हैं, कुछ स्टेटमेंट कर देते हैं। होता है ना, कई बार प्रेशर में आकर के कोई कह देता है कि ये इसका ऐसा ऐसा है, ये इसका फलाने का, ये कुछ गुप्त बातों को भी खोल देता है, रहस्यों को खोल देता है। भय में आकर के होता है, सब होता है, नहीं चलेगा। हास्य, हंसकर के बात करना, ये भी झूठ में लिया है। अब हंसकर के बात करना
ये किसी के प्राणघात पर भी तुल सकता है, इसके लिए प्रथमानुयोग स्वयं साक्षी है। उदाहरण आप सभी जानते ही होंगे, रामचंद्र और उनका छोटा भाई लक्ष्मण, दोनों में अगाढ़ स्नेह है। सॉरी, इतना गाढ़ा स्नेह है कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। जो आज के ज़माने में वो एक स्टेटमेंट चलता है दो प्रेमियों के बीच में, हम दो अलग अलग जिस्म है पर जान एक है, बस वैसी कुछ बात उनमें पाई जाती है। मतलब इतने अलग लेवल का स्नेह उनके बीच में होता है। रहते दो अलग अलग है परंतु एक के बिना दूसरे का जीना संभव नहीं है। अब इस प्रेम की परीक्षा लेने के लिए आ गए देवतागण स्वर्ग से। लक्ष्मण से कहा आपके बड़े भाई अब नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये सुना नहीं, वहीं पर बेहोश हो गए और बेहोश होते से उनके प्राणांत भी हो गए। आए थे प्रेम की परीक्षा लेने और होकर मतलब मजाक मजाक में कह दिया कि रामचंद्र जी मर चुके हैं। वो मजाक भी कोई सह नहीं पाया, प्राणांत हो गए। मतलब एक मजाक, हंसी मजाक का स्टेटमेंट प्राणघात के लिए भी निमित्त हो सकता है। प्रथमानुयोग में इतना दूर क्यों जाए? अभी अभी कुछ साल पहले कैसी एक सत्य घटना घटी है, शायद ग्वालियर की घटना थी, कि किसी एक जोड़े का शादी होना निश्चित हो गया था कि बाबा हाँ इस लड़की के साथ इस लड़की का विवाह होना है, ऐसा तय हो गया था। परंतु उस लड़की ने एक दिन फोन किया उस लड़के को कि जाओ मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, ऐसा स्टेटमेंट दे दिया फोन पे। और वो ये बात झेल नहीं सका। तारीख थी 1 अप्रैल। 1 अप्रैल के दिन उसने ऐसा फोन करके कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। अब उस दिन 1 अप्रैल है, वो समझ ही नहीं पाया। होते हैं लोग अप्रैल फूल करने वाले होते हैं, वो समझ ही नहीं पाया, गया सीधी फांसी ले ली उसने। अब उसने तो अप्रैल फूल करना चाहा था उस लड़की ने मजाक मजाक में, परंतु वो उसके प्राण के ऊपर तुल गया। क्या मतलब क्या वैल्यू है उस हंसी मजाक के एक स्टेटमेंट की जो किसी के प्राणों का हरण कर दे। अतः हंसी मजाक में भी कुछ स्टेटमेंट करना, कुछ कहना, कुछ कथन करना, ये भी झूठ में लिया गया है, असत्य के दायरे में लिया गया है। हंसी मजाक में कुछ नहीं कहना, इसके लिए तीसरा दाखला भी मैं आपको देना चाहूंगा। 2 दाखले मैंने आपको दे दिए, एक रामचंद्र जी का, वो एक ग्वालियर की घटना आपको सुनाई, एक घटना इतिहास की आती है राजा भोज और कालिदास की। तसल्ली से वो घटना सुनाता हूं आपको, एक 5 से 10 मिनट लगेंगे और अंतिम भावनाओं को लेकर फिर अपन आज पूरा कर सकते हैं। राजा भोज एक विद्वानों की नगरी के राजा थे, इसमें कोई शक नहीं थी। स्वयं विद्वान थे ही थे, और यहाँ तक कि उनकी नगरी में रहने वाले कहार भी विद्वान की कोटि में ही आते थे। विद्वान की कोटि में ना ही सही, परंतु संस्कृत के ज्ञाता तो थे ही थे। ऐसी उन्होंने वो नगरी बना करके रखी थी। इतनी प्रशस्त नगरी थी, विद्वानों से सजी हुई, सरस्वती की स्वच्छंद विहार भूमि, ऐसी वो नगरी हुआ करती थी। और उसी नगरी में महाकवि कालिदास भी रहते थे, उन्हीं के समकालीन थे। एक बार राजा भोज अपनी 2 पत्नियों के पास गए, उनकी 2 रानियां थी और 2 रानियां आपस में चर्चा कर रही थी। राजा भोज ने बीच में ही एक स्टेटमेंट किया, कहते हैं क्या बात है, आज 2 रानियां आपस में क्या चर्चा कर रही है? उसमें एक रानी ने कहा लो आ गया मूर्ख। रानी ने क्या कहा? लो आ गया मूर्ख। अब ये सुनते से ही राजा को बड़ी बेचैनी हुई। वो कहते मेरे को मूर्ख कहा? यार मैं तो बड़ा इतना विद्वान हूँ, मैंने सब विद्वानों की नगरी सजा रखी है, लोग मुझे आकर के इतना पूछते हैं और मुझे मूर्ख कहा। राजपाट में मन लगने नहीं लगा। ये बात कालिदास तक भी पहुंची। 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, राजपाट में कुछ काम ही हलचल ही नहीं हो पा रही है। कालिदास ने आकर के पूछा क्या बात है राजन, आप इतने उदासीन क्यों हो? अब राजा भोज के मन में वो गुस्सा अभी भी बना हुआ था, थोड़ी सी मायूसी छाई हुई थी। वो गुस्सा कालिदास के ऊपर निकल गया। लो आ गया मूर्ख। राजा ने भी कहा लो आ गया मूर्ख। अब कालिदास को भी ये बात बड़ी आखरी। कालिदास ने तुरंत
उसी क्षण में एक छंद कहा उनके सामने, खादम न गच्छामि हसन्न भाषे, गतम न शोचामि कृतं न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयेऽपि न वदामि राजन्, किं कारणं भोज वदामि मूर्ख। हे राजन, खादम न गच्छामि, मैं कभी भी चलते चलते नहीं खाता, हसन भाषे, मैं कभी भी हंस करके नहीं बोलता। इस पॉइंट को लेकर के मैंने आपको ये सारी कथा सुनाई है। हसन भाषे, हंस करके मैं कभी नहीं बोलता। गतम न शोचामि कृतम न मन्ये, जो बीत चुकी बात है मैं उसका कभी विचार नहीं करता। पास्ट इज डेड, बरी इट, फॉरगेट इट, मैं इस रीति नीति को अपनाने वाला हूं। तो गतम न शोचामि कृतम न मन्ये, बीती हुई बातों के ऊपर मैं ज्यादा विचार नहीं करता, बीती ताई विसारी के आगे की सुधले, मैं इस रीति नीति को फॉलो करने वाला हूं। द्वाभ्याम तृतीयेऽपि न वदामि राजन, और क्या कहूं, जब दो लोग बात करते होते तब मैं बीच में नहीं जाता, मैं बीच में बात नहीं करता। किम कारणम भोज वदामि मूर्ख, हे राजन तो आपने मुझे मूर्ख क्यों कहा, ये मेरा सवाल है आपसे। तो अब जाकर के राजा भोज को क्लिक हुआ, अरे वो दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे, मैं तीसरा व्यक्ति जाकर के बीच में घुसा, ये मेरी मूर्खता थी, इसलिए रानी ने मुझे मूर्ख कहा होगा। हाँ, स्टोरी तो बहुत अलग है, परंतु मेरा जो मुख्य बिंदु था हंसकर के बात करना, वो भी मैंने यहां पर कवर कर दिया। ठीक है, 4 भावनाएं हो गई। 5वीं भावना है अनुविची भाषण। जो कुछ भी कहेंगे जिनागम सम्मति कहेंगे, जिनागम के विरुद्ध कुछ भी कथन नहीं कहेंगे। ये बात सत्यानुव्रति भली भांति जानता है। वो ऐसा एक भी स्टेटमेंट नहीं करेगा जिसको लेकर के लोकापवाद का कारण बने। वो ऐसा पब्लिकली बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि अब मैं अभी आपको कुछ समय पहले उदाहरण दे रहा था होम हवन का, वही उदाहरण आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि अरे तुम्हारी ये तकलीफ हो रही है, जाओ इतनों की बलि चढ़ाओ, इतनों का होम हवन कर दो। अरे ये बलि चढ़ाने की प्रथा कितने दिनों के बाद, मैंने आज लिटरली पेपर में पढ़ी, पूना में कोई तो भी एक स्टेडियम का काम चालू था। उस स्टेडियम का काम 3 साल से कोविड के टाइम से रुका पड़ा था। बहुत सारी दिक्कतें आई, तो किसी एक उनके जो ज्योतिष थे उनके मत के, उनको पूछा गया कि इसमें क्या दिक्कत है, तो कहा कि हाँ वास्तु दोष है, फलाना है, ठिकाना है, अमुक है, तमुक है, छोड़ दिया। और प्रशासन की आज्ञा के बिना ही वहाँ के कोई अधिकारी ने होम हवन की और वहाँ पर बलि चढ़ा दी। यह आज के पेपर में आई हुई बात है। तो मतलब आज भी ये सब बातें चलती है। जिसने कहा होगा कि तुम ये सब बलि चढ़ाओ, क्या उसको पाप नहीं लगा होगा? क्या उसने असत्य बात नहीं की होगी? बिल्कुल की थी। होगा, मतलब हो सकता है कि उसने बलि चढ़ाई, उसके बाद में कुछ उसका काम अच्छे से चल जाए, परंतु अरे उस पंचेंद्रिय जीव के जीवन पर आप तुल गए, उसकी कीमत क्या है? क्या उसकी कोई कीमत नहीं है? अरे पंचेंद्रिय जीव की कितनी कीमत होती है, ये उसको जाकर के पूछो। अरे पंडित दौलत राम जी तो स्वयं कहते हैं, वहां तो पंचेंद्रिय जीव छोड़िए, वे तो लिटरली त्रस जीव को भी उठा करके कहते हैं, दुर्लभ लहिजो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। त्रस पर्याय की प्राप्ति तो मानो चिंतामणि रत्न की प्राप्ति के समान अत्यंत दुर्लभ जानना, ऐसा पंडित दौलत राम जी स्वयं पहली ढाल में कहते हैं। और ऐसे ही पंचेंद्रिय जीव की हत्या के ऊपर अगर हम तुल सकते हैं, तो ऐसे कथन असत्य में नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि मारने का और सत्य का क्या संबंध हुआ? बात बिल्कुल जायज है ना। आप कह रहे हैं आपको ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि वो किसी के हत्या पर भी जा सकता है। तो हत्या पर जा सकता है तो आपको हिंसाणुव्रत में लेना चाहिए। यही बात बहुत, मतलब इसी बात की बड़ी खूबी है कि एक पाप का रूप दूसरे पाप में पाया जाता है। आप असत्य कहिए, आपका कहीं ना कहीं रूप आपको हिंसा में मिलेगा ही मिलेगा। आप परिग्रह कहिए, कहीं ना कहीं आपको उसका अंश चोरी में मिलेगा ही मिलेगा। कुशील कहिए, आपको कहीं ना कहीं अहिंसा में या परिग्रह में बात मिलेगी ही मिलेगी। मतलब एक पाप का रूप दूसरे पाप में पाया जाता है। अतः
हो सकता है कुछ भावनाएं, कुछ अतिचार ऐसे आ जाए जो वर्तमान के पाप से संबंधित ना होकर के अन्य पापों से संबंधित हो। ठीक है, अरे कल ही तो अपन ने एक प्रकरण देखा था कि अनृत वचनादि केवल मुदारहितम शिष्य बोधाय, ये झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो 4 पाप है ये हिंसा ही के तो विस्तार है। अगर आप हिंसा ही के विस्तार कह रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं, तभी तो आप उन्हें विस्तार रूप कह रहे हैं, बराबर। मतलब ये सब कुछ बिंदु है जो सिद्ध करते हैं कि हाँ, एक पाप का रूप दूसरे पाप में होता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक गुण का रूप दूसरे गुण में पाया जाता है। क्या कहा? फिर से जिस प्रकार एक गुण का रूप दूसरे गुण में पाया जाता है। जैसे ज्ञान गुण है, अब ज्ञान गुण में अस्तित्व गुण की भी पुट है या नहीं है? है पना क्या दर्शाता है? अस्तित्व को दर्शाता है। ज्ञान गुण जानने का ही काम करता है, ये वस्तुत्व गुण को दर्शाता है। ज्ञान गुण निरंतर परिणमन करता है, ये द्रव्यत्व गुण को दर्शाता है। मतलब एक गुण का रूप दूसरे गुण में होता है, उसी प्रकार एक पाप का रूप भी दूसरे पाप में होता है, ये इससे सिद्ध हो सकता है। ठीक है, ओके, चलिए, वैसे अपना समय तो हो चुका है, मतलब होने को ही है। आपको कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे और अतिचारों की चर्चा अपन कल ले लेंगे। नहीं है, चलिए रुकते हैं, अपन अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे।